हेलो लव यू, वेलकम टू माय चैनल। इससे आज मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ अगले नंबर्स का बताता हूँ। इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 और 3 के बारे में। तो आज मैं बताता हूँ आपको डिविजिबिलिटी रूल 4 और भी नंबर्स के बारे में। सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है, ठीक है। 4, इफ़ मैं बात करूं कि 4 में क्या 4 के रूल क्या होते हैं। हम लोग किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, ओके। लाइक 4 को 28 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 ज़ा 28 होता है। रिमाइंडर, वही रिमाइंडर का केस मैंने बताया था। डिविजिबिलिटी रूल ये हमेशा याद रखना है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ओके। वही नंबर परफेक्ट डिविजिबल होता है, ओके। सो इस डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 में क्या बताया जाता है कि उसकी रूल क्या होती है, कि मैं बोलूँ इसके रूल्स में ये बोलता है कि लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर मस्ट बी completely divisible by 4. Last two digits of last two digits of numbers must be completely divisible by 4, जो कि 4 के टेबल्स में आता है। 4 इंटू मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल्स में आता है, ठीक है। मैं बात करूं कि मैं कह दूं कि 2 8 5 6 2 3, तो क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? नहीं, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। मैंने कहा कि लास्ट के 2 डिजिट, अगर मैं बोल दूं कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 से क्या डिविजिबल हो रहा है? नहीं, ये 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। अब मैं बात कर दूं कि हाँ 512, क्या ये 4 से डिविजिबल है? यस, ये 4 से डिविजिबल है। कैसे? मैंने तुरंत बता दिया कि 512। अब मैंने कहा कि नंबर लास्ट के 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर 4 से डिविजिबल है। यस, हाँ, ये क्या होता है? 4 3 या 12। अब मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ 512, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे आया 1, फिर 1, फिर 4 2 जा 8, ठीक है, फिर यहाँ बचा 3, ठीक है, फिर 4 8 जा 32, ओके। ये पूरा पूरा गया, यानी कि इसका जो आंसर, ये क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन इसका आ रहा है 128। यानी कि ये नंबर 512 जो है ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल आ रहा है, उसका रिमाइंडर भी 0 आ रहा है। कंप्लीटली डिविजिबल, जो कंप्लीटली डिविजिबल मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको डेसिमल से डिनोट करके पूरा डिविजन करो। कंप्लीटली डिविजिबल यानी कि जो कि किसी भी नंबर के मल्टीपल्स में आए, मल्टीपल्स, ओके, मल्टीपल्स। तो 4 के टेबल में क्या आता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40। तो ये जो 4 के टेबल्स आ रहे हैं, इसमें जैसा कि मैंने बताया ना, ये 12, ये लास्ट 2 डिजिट में था, तो ये नंबर को डिवाइड कर रहा है। मतलब 512 4 के नंबर्स में, 4 के मल्टीपल्स में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर लूँ कि 612, 5 2 3 8 2, 9 2 3 5 5, 6 2 8 5 6, 4 4 4 1 8, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे बताएंगे कि ये 4 से मल्टीपल है या नहीं है? ठीक है, वेट। तो अब हम लोग इसको कैसे बोलेंगे कि 4 से मल्टीपल है या नहीं है? तो हम लोग इसके लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे, ठीक है। तो क्या ये नंबर डिविजिबल है 4 से? यस। इसके लास्ट 2 डिजिट को देखिए, 612, ये डिविजिबल है, ठीक है। क्या ये डिविजिबल है? हाँ, ये 4 2 नहीं, ये लास्ट 2 डिजिट इसका नहीं डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर ही नहीं, ये पूरा नंबर इसका 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। क्या ये है? तो इसका क्या 55 4 के टेबल में आता है? नहीं, ये
55 नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है। ये क्या डिविजिबल है 4 से? यस, हाँ, 14 4 जा होता है ना 56। तो ये अगर पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, ठीक है। क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो लास्ट 2 डिजिट को चेक करिए, लास्ट 2 डिजिट क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 18 4 से नहीं कट हो सकता है। वो डेसिमल पॉइंट में कट हो जाए वो एक अलग बात है, ठीक है। तो हम लोग का कंक्लूजन क्या निकलता है 4 के टेबल में? कंक्लूजन ऑफ divisibility of 4, divisibility of 4 की रूल क्या कहता है? रूल ये है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर must be divisible by 4। तो वो पूरा नंबर so the full number divisible by 4। ओके, तो ये है कि हाँ वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। ओके, सो हम लोग का ये 4 का पूरा डिविजिबिलिटी रूल हुआ। ओके, अब यहाँ पे मैं एक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 आपको बताता हूँ। तो अब अगला है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। ये बहुत ही सिंपल रूल है कि 5 से नंबर क्या डिविजिबल हो सकता है। सो 5 किस किस नंबर को डिवाइड कर सकता है? सो जिस भी नंबर में लास्ट में 0 या 5 आ रहा है सो फुल नंबर 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, ठीक है। सो अब ये डिविजिबिलिटी रूल में क्या इसका मतलब हुआ कि हाँ जिस भी नंबर में लास्ट में 0 या 5 आ रहा है वो डिविजिबल है? ये बहुत ही सिंपल है। मैं बात कर दूं कि 5, 10, 15, 20, 125, 325, 680, 320। अब ये सारे नंबर डिविजिबल हैं या नहीं 5 से? सो ये सारे नंबर डिविजिबल हैं कि एक पूरा कट जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 25 जा, ये भी है पूरा कि 5 6 जा 5 5 जा, ठीक है। ये भी 5 से कट जाएगा, इसमें लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है, ये भी कट जाएगा। ये हो जाएगा 5 64 जा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये भी 5 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा, ये 136 है, ठीक है। ये 136 बार में कट जाएगा। अब मैं बात कर दूं कि 628, 554, 322, 8999, 854। तो क्या ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल हैं? नो, ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें ना लास्ट में 0 आ रहा है ना लास्ट में 5 आ रहा है। तो ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट में इफ 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, ओके, वो नंबर 5 से
डिविजिबल हैं, ठीक है। सो जिसमें लास्ट में 0 या 5 हो वो 5 से डिविजिबल है। ये 5 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है। ओके, तो ये मैंने बताया एक 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया कि जो भी नंबर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जो भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं वो नंबर 4 से डिविजिबल है, ठीक है। सो मैं बात करूँ, मैं नंबर्स लिखूँ, यहाँ पे 4 का लिख रहा हूँ, यहाँ पे 5 का लिख रहा हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन लिखूँ कि हाँ 2 3 8 4 6 8 9 5 6 2 8 2 और भी यहाँ पे नंबर लिखूँ 2 3 2 2 8 5 8 5 6 2 4 4 9 9 2 0 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या डिविजिबल है 4 से, क्या डिविजिबल है 5 से, ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग 4 और 5 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। अब क्या ये नंबर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है? हाँ, ये 4 2 जा होता है, ये 4 1 जा होता है, तो ये 4 से डिविजिबल है। क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं, ये 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ना इसके लास्ट में 0 आ रहा है ना ही 5 आ रहा है, ठीक है। अब ये नंबर क्या 4 से डिविजिबल है? यहाँ पे ये 5 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा, ठीक है, पूरे नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं, ये 95 क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। आप लोग कट करके भी देख सकते हैं। क्या 82 4 से डिविजिबल है? नहीं, ये 4 से डिविजिबल नहीं है ये पूरा नंबर। क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं, इसके ना लास्ट में 0 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं है। क्या ये 4 और 5 से डिविजिबल है? नहीं, ये पूरा का पूरा नंबर ना 4 से डिविजिबल है ना 5 से डिविजिबल है। ओके, अब यहाँ पे क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? नहीं, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, बट ये क्या 5 से डिविजिबल है? यस, ये 5 से डिविजिबल है, ठीक। क्या ये 4 से डिविजिबल है? यस, ये 4 से डिविजिबल है, पूरा का पूरा नंबर, ठीक। क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये 4 और 5 से दोनों से डिविजिबल है? यस, ये 4 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 0 0 भी डिवाइड हो सकता है 4 से, ठीक है। इसको काटेंगे तो क्या आएगा? ये 2300 आएगा, ठीक है। 4 2 जा 8, आई थिंक ये 4 2 जा 8 4, हाँ यस, ये 23 आएगा, ठीक है। और ये 5 से डिविजिबल क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 0 आ रहा है। सो एक बात बहुत जनरल सी है कि मैं अगर बता रहा हूँ कौन सा डिविजिबल है क्या नहीं है, तो ये आप लोग अगर कोई भी फलाना नंबर लिखा हो 2 3 4 5 8 कुछ भी लिखा हो कि 2 2 2 4 6, ठीक है, तो मैंने डिविजिबिलिटी रूल में क्या पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है या नहीं है ये बात है, ठीक। 2 6 8 5 5 0, तो ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करते हैं, ठीक है। ये 5 से डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। तो ये 4 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है, ये ऐसे इसको चेक करने की बात है। तो ये 5 से डिविजिबल तो है लेकिन 4 से डिविजिबल ये नहीं है। ये 4 और 5 के चेक करें तो ये क्या 5 4 से डिविजिबल है? नहीं, ना ये 4 से डिविजिबल है ना 5 से डिविजिबल है, क्योंकि ये पूरा नंबर नहीं कट सकता है। क्या ये 4 या 5 से डिविजिबल है? ना ही ये 4 से डिविजिबल है ना ही ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये मेरा था कि पूरा का पूरा नंबर क्या डिविजिबिलिटी रूल में क्या आता है 4 और 5 के। ओके, सो थैंक यू। आप इस तरह से इसको आप चेक कर सकते हैं।